जाइरोस प्लैनेट पर अर्जुन की क्रैश लैंडिंग हो गई और उसी समय वहां की प्रिंसेस साइन और उसकी छोटी बहन ल्यूना ने अपने कई लोगों के साथ उसे घेर लिया। सामेकिरू को देखने के बाद उन्हें अर्जुन पर यकीन हुआ कि वो सच में यहाँ के लोगों की मदद के लिए आया है। साइन और ल्यूना अर्जुन को अपनी खुफिया जगह पर ले आईं, जहां वो ज़ारकॉन एम्पायर से बचकर रह रहे थे। उन्होंने अर्जुन को सब कुछ शुरू से बताया। ज़ायरॉन ज़ारकन एम्पायर के लिए काम करता है। ज़ारकन एम्पायर के हेड के ऑर्डर पर उसने हमारे प्लेनेट पर कब्जा कर लिया, बल्कि इसके बाद ज़ायरॉन ने मासूम लोगों को बंदी बनाना शुरू किया। अपने एम्पायर के रिसोर्सेज भरने के लिए वो उनसे ज़बरदस्ती रेयर एनर्जी क्रिस्टल्स की खुदाई कराने लगा। जो भी उनके खिलाफ खड़े हुए उसने सबको बेरहमी से मार दिया। वो कहते हैं कि लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, वो हर कोई मारा जाएगा जो भी उन्हें चैलेंज करेगा। पर जो उनकी गुलामी कर सकते हैं, ज़ायरॉन बस उन्हें ही छोड़ता है। साइन ने कहा, वैसे तो ज़ायरॉन ने सभी राज परिवार और हमसे जुड़े सभी लोगों को मारने के ऑर्डर दे दिए हैं, पर हम और हमारे भाई कैल कई लोगों की जान बचाने में कामयाब रहे। ल्यूना ने कहा, तुम्हें इस तरह से लड़ते हुए कितना समय हो गया और अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? अर्जुन ने पूछा। ज़ारकन एम्पायर को यहाँ 5 महीनों से ज्यादा हो गए हैं, पर हमारे इस प्लान के मुताबिक ये लड़ाई आखिरी लड़ाई होगी। ल्यूना ने कहा, हमारा प्लान ये है कि हम दो तरफ से एक ज़ायरॉन के बेसिस पर हमला करेंगे और उसके बाद दोनों टीम्स मिलकर एक साथ उसके मेन बेस पर हमला करेंगी। पहली टीम हमारी है और दूसरी हमारे भाई की। उसके साथ बस कुछ ही लोग हैं, पर उन्होंने कहा है कि वो संभाल लेंगे। साइन ने ल्यूना की बात में आगे कहा। तो तुम्हारी और दुश्मन की आर्मी में कितने कितने लोग हैं? अर्जुन ने आगे पूछा। हमारे साथ कुल मिलाकर 150 रॉयल वॉरियर्स हैं, पर पता चला है कि सामने 2000 लोगों की आर्मी है। ये लड़ाई आसान तो नहीं होने वाली, पर मुश्किल भी नहीं है। साइन ने कहा, 150 वॉरियर्स की लड़ाई 2000 लोगों से, और हम हमला कब करने वाले हैं? अर्जुन ने सवाल करते हुए कहा। आज रात बड़े भैया कैल के कहने पर लड़ाई शुरू होगी, वो अभी आने वाले हैं। ल्यूना ने कहा। ठीक है, तब तक मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। अर्जुन ने कहा और उसी पल राघव और शक्ति से बात करने की कोशिश करने लगा। हेलो राघव, शक्ति, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कुछ पलों की कोशिश के बाद उधर से आवाज आई। हाँ अर्जुन, अब हम सुन सकते हैं। क्या हुआ है? अचानक ही तुम्हारे साथ हमारा कम्युनिकेशन कैसे टूट गया था? ये शक्ति की आवाज थी। अब जाकर अर्जुन की जान में जान आई, क्योंकि अब वो पूरी तरह से ज़ायरोस प्लैनेट की मदद कर सकता था। उसने उन दोनों को बताया कि कैसे यहाँ उसकी क्रैश लैंडिंग हुई और इस प्लैनेट के क्या हाल हैं। ये आखिरी लड़ाई है, पर सिर्फ 150 लोगों के साथ इसे नहीं जीता जा सकता। हमें क्या करना चाहिए? राघव ने पूछा। सामने 2000 लोगों का सामना करने के लिए हमें कैल की आर्मी का साथ देना होगा। उसके लिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों हमारी आर्मी से 5000 रोबोट्स लेकर आओ। वहां सब कुछ तीनों लीडर्स को संभालने के लिए बोल दो, क्योंकि ये वॉर आज रात ही होने वाली है, तो तुम्हें जल्दी ही आना होगा। अर्जुन ने कहा। ठीक है, हम रिफोर्समेंट के साथ जल्द ही लड़ाई में शामिल होते हैं। शक्ति ने कहा और वो दोनों अर्जुन के ऑर्डर के मुताबिक काम में लग गए। यहाँ साइन और ल्यूना ने भी अर्जुन की बातें सुन ली। क्या सच में आपके पास इतनी बड़ी रोबोटिक आर्मी है? ल्यूना ने हैरान होते हुए पूछा। बिल्कुल, और वो सब इस लड़ाई में तुम्हारे भाई का साथ देंगे। अर्जुन ने कहा। हमारे लिए आपका साथ बेहद मायने रखता है। आपकी इतनी बड़ी मदद हम और हमारा परिवार कभी नहीं भूल पाएंगे। साइन ने कहा। वैसे अर्जुन, आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप इतने शक्तिशाली हो। आखिर आपके पास ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली सामेकिरू तलवार कैसे आई? और क्या आप आपके प्लेनेट के किंग के इतने खास हो, जो आपके एक बार कहने पर ही इतनी बड़ी आर्मी यहाँ आएगी? ल्यूना ने तिरछी नजरों से मुस्कुराते हुए पूछा। दरअसल मैं ही अपने प्लेनेट का किंग हूं। और हाँ, तुमने सही कहा, मुझे देखकर लगता नहीं है कि मैं क्या हूं। अर्जुन ने कहा। साइन ने भी ये सुन लिया, पर उसे अपने जख्मी लोगों को देखने जाना था, इसीलिए वो ल्यूना को अर्जुन के साथ छोड़कर चली गई। सच में? इसका मतलब कि आप भी एक बड़ी जगह पर राज करते हो। हमें अपने बारे में और कुछ भी बताइए ना, हमें जानना है। ल्यूना ने पूछा। अर्जुन को उसका फ्रेंडली नेचर अच्छा लग रहा था। उसने ल्यूना को सब कुछ बताया कि कैसे वो अर्थ पर किंग बना। अर्जुन ने उसे काव्या के बारे में भी बताया। आज मैं उसी के साथ अपना समय बिताने वाला था, उसने हल्के से कहा। ल्यूना को उससे काव्या की बातें सुनना अच्छा लग रहा था। तभी अर्जुन के पेट से आवाजें आईं। उसे बेहद भूख लगी थी।
रंजीत चौधरी से मिलने के बाद से उसने कुछ नहीं खाया था। ल्यूना बिना कुछ कहे उसके पास से गई और उसके लिए कुछ खाने के लिए लाई। ये लीजिए, इसे खाकर आपको अच्छा लगेगा। शायद आपने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है। हाँ, आज सुबह से ही मैं सबसे मिलने में लगा हुआ था, जिस वजह से मैं कुछ खा भी नहीं पाया। तुम्हारा शुक्रिया। अर्जुन ने खाना खाते हुए कहा और कुछ देर तक उससे बातें करने के बाद ल्यूना भी अपने काम में लग गई। शाम ढल चुकी थी। आसमान में गहरे नीले और नारंगी रंगों का मेल था। अर्जुन अपने स्पेसशिप की मरम्मत पूरी कर चुका था। उसने अपने पीछे एक हल्की सी आहट सुनी। अर्जुन ने सिर उठाया और सामने उसी की उम्र का एक लंबा दुबला पतला लड़का खड़ा था। वो कैल था। उसकी बहनों ने उसे अर्जुन के बारे में सब बता दिया था। कैल के चेहरे पर हल्की सी झिझक थी, जैसे वो अर्जुन से कुछ पूछना चाहता हो, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तो तुम ही अर्जुन हो? कैल ने हल्की आवाज में अर्जुन के पास आते हुए कहा। हाँ, और शायद तुम कैल हो जो अपने वॉरियर्स को लीड कर रहा है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। कैल ने धीरे से सिर हिलाया। वो अर्जुन के पास बैठ गया और एक गहरी सांस ली। साइन और ल्यूना ने तुम्हारे बारे में बताया। पहले तो मुझे अपने आप पर शक था, पर अब तुम्हें देखकर यकीन है कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। उसने अपनी नजरें जमीन पर टिकाते हुए कहा। क्या मतलब? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह कोई महान वॉरियर नहीं हूं। कैल ने एक कड़वाहट के साथ कहा। मेरी बड़ी बहन साइन और छोटी बहन ल्यूना को लगता है कि मैं बहुत बहादुर हूं, पर असल में ऐसा नहीं है। तुम मेरी ही उम्र के होकर अपने प्लैनेट पर राज करते हो, और उससे भी बड़ी बात, तुम इतने ताकतवर हो कि सामेकिरु तलवार भी तुम्हारे पास है। उसने आगे कहा। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। वो समझ गया कि उसमें आत्मविश्वास की थोड़ी कमी थी। फिर उसने अपने हाथ से जमीन पर एक लकीर खींची और कहा। देखो कैल, सबसे पहली बात कि मेरे पास उस तलवार के होने का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ताकतवर हूं। दुनिया में दो तरह के वॉरियर्स होते हैं। कुछ वो होते हैं जो ताकतवर ही पैदा होते हैं, और कुछ वो जो सिचुएशन से मजबूर होकर बनते हैं। मैं भी कोई महान ताकतवर वॉरियर नहीं हूं, पर मुझे भी अपनी दुनिया को इन खतरों से बचाना है, पर सबसे ज्यादा उन्हें जो मेरे लिए खास हैं। उसकी बात सुनकर कैल ने धीरे से अपना सर उठाया। तुम इनमें से कौन से हो? अर्जुन ने पूछा। कैल ने कुछ सोचा और फिर धीरे से कहा। शायद मैं दूसरा हूं, लेकिन क्या ऐसे लोग जीत सकते हैं? अर्जुन हल्का सा हंसा और बोला। बिल्कुल, यही लोग असली लड़ाई जीतते हैं। तुम्हें लगता है कि मैं इस लड़ाई के लिए तैयार था? मैं भी सिर्फ एक साधारण इंसान हूं, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए और जो मुझ पर भरोसा करते हैं उनके लिए यहां हूं। कैल चुपचाप सुनता रहा और अर्जुन आगे बोला। असली लीडर वो नहीं होता जो सबसे ताकतवर हो, बल्कि वो होता है जो अपने लोगों के लिए खड़ा हो, चाहे उसके पास कितनी ही कम ताकत क्यों ना हो। तुम्हें बस खुद पर भरोसा रखना होगा। तुम्हारे लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं क्योंकि वो तुम पर भरोसा करते हैं। कैल ने अर्जुन की आंखों में देखा। पहली बार उसमें एक अलग सा विश्वास जागा। तुम सही कह रहे हो। मैं डरता था कि मैं अपने लोगों को निराश कर दूंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं हर उस शख्स के लिए लड़ूंगा जो ज़ारकॉन एम्पायर के खौफ में जी रहे हैं। कैल ने एक गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी पूरे जोश में बंद करते हुए कहा। यही एक वॉरियर की असली सोच होती है। हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। कैल ने पहली बार पूरी मजबूती से सिर हिलाया। इस समय वो सिर्फ डरा हुआ प्रिंस नहीं था, अब वो अपने लोगों का सच्चा लीडर था।